सोचिए दोस्तों, अगर दुनिया के कुछ छोटे-छोटे समुद्री रास्ते अचानक बंद हो जाएं तो क्या होगा? तेल रुक जाएगा, सामान रुक जाएगा और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। ये है दुनिया के सबसे स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट्स एंड चैनल, जहां से गुजरता है अरबों-खरबों का व्यापार और जिन पर टिकी है बड़ी-बड़ी ताकतों की नज़र। हॉर्मूज से लेकर मलक्का तक हर एक रास्ता अपने आप में एक गेम चेंजर है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर दुनिया को ये दिखा दिया है कि ग्लोबल ट्रेड के लिए समुद्री रास्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे अहम मार्ग प्रभावित होते हैं, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है, तो ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। आज दुनिया का लगभग 80% ट्रेड वॉल्यूम और 70 से ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम समुद्री रास्तों से ही होता है। इसलिए दुनिया भर के ये प्रमुख वाटरवेज ग्लोबल व्यापार और ऊर्जा सप्लाई की असली लाइफलाइन माने जाते हैं। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है और पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई लगभग 39 किलोमीटर यानी कि करीब 20 नॉटिकल माइल्स है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी ट्रांसपोर्ट पॉइंट में से एक है, जहां से रोजाना करीब 2 करोड़ से 2.1 करोड़ बैरल तेल का परिवहन होता है। दुनिया के लगभग 20% तेल और एलएनजी सप्लाई का ये एकमात्र समुद्री निकास मार्ग है। इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान और आसपास के गल्फ देशों के बीच एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र माना जाता है। ये है बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जो यमन और जिबूती के बीच स्थित है और रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। सिर्फ 32 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता स्वेज कनाल के जरिए एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का अहम गेटवे है, जहां से दुनिया के करीब 12% ट्रेड का फ्लो होता है। ये है स्वेज कनाल, जो मिस्र में सिनाई प्रायद्वीप को बाकी देश से अलग करते हुए मेडिटेरियन सागर को रेड सी से जोड़ती है। 1869 में खोली गई ये नहर एशिया और यूरोप के बीच यात्रा को लगभग 1900 किलोमीटर तक छोटा कर देती है, जिससे अफ्रीका के चक्कर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच स्थित है और हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। ये सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक है, जहां से करीब 40% ग्लोबल ट्रेड और चीन के 80% तेल आयात गुजरते हैं। पनामा कैनाल पनामा के बीच से होकर कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। 1914 में खोली गई ये नहर अपने लॉक सिस्टम से जहाज़ों को समुद्र स्तर के ऊपर नीचे ले जाती है। ये अमेरिका के करीब 40% कंटेनर ट्रैफिक और 95% से ज़्यादा एलपीजी एक्सपोर्ट के लिए एक अहम मार्ग है। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित एक समुद्री मार्ग है, जिसका उपयोग जहाज स्वेज कैनाल के विकल्प के रूप में करते हैं। ये रास्ता एशिया और यूरोप की यात्रा में 10 से 14 दिन और हजारों नॉटिकल माइल्स बढ़ा देता है, लेकिन मध्य पूर्व के चौक पॉइंट्स को बाईपास करने का एक महत्वपूर्ण विकल्प भी है।